वालेकुम दोस्तों ऊँट को राजस्थान का जहाज़ इसलिए कहा जाता है कि जैसे समुद्र के अंदर जहाज़ तैर लेता है, वैसे ही रेगिस्तानी इलाकों के अंदर ऊँट को प्रकृति ने चौड़े और गद्देदार पैर दिए, जिससे ये रेतीले इलाके के अंदर उसके जो पैर हैं वो अंदर धंसते नहीं हैं। दूसरा, ऊँट के पानी की जो क्षमता है पीने की वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पानी की कमी होती है, तो ये कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। तीसरा, इसका जो ऊँट के शरीर पे एक कुबड़ होता है जिसको जो है हम थुआ भी बोलते हैं, इससे इसके अंदर जो है वो वसा होती है जिससे उसको ऊर्जा मिलती है। ऊँट राजस्थान की सर्दी और गर्मी दोनों को सह सकता है, जो अन्य जानवरों के अंदर जैसे बैल है उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है। ऊँट किसानों की जो है वो आजीविका का भी साधन माना जाता है। ऊँट से सामान ढोना, इधर उधर ले जाना, ये भी एक काम में लेते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर ऊँटों की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है, क्योंकि जब से ट्रक, ट्रैक्टर, जीप वगैरह जब सामान ढोने के काम में आने लगे, तब से ऊँट की उपेक्षा होने लगी। दूसरा, इसके अंदर जो है युवाओं की भी रुचि घटने लगी। तीसरा, प्राकृतिक रूप से चारागाहों की भी कमी होने लगी, क्योंकि सड़कें, उद्योग ये जब बनने लगे तो जो चारागाह थे वो अभी कम होने लग गए, जिससे किसानों के ऊपर जो है वो इसकी इनकम कम होने लगी और खर्च ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले ग्रामीण इलाकों में ऊँट ही एक ऐसा साधन था जो सामान ढोने के काम में आता था, परंतु जब नए साधन आए तो इसकी उपेक्षा होने लग गई। हालांकि राज्य सरकार ने ऊँट को राज्य पशु घोषित किया है, परंतु संरक्षण और चारागाहों की कमी होने से इसकी हमेशा से उपेक्षा होती जा रही है। अभी पहले ऊँट केवल जो है वो राजस्थान का पशु ही नहीं माना जाता, बल्कि संस्कृति का एक प्रतीक भी माना जाता था। इसलिए दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।